आप लोग 6 संभावित उम्मीदवार हैं पोस्टर में और ये एक बड़ा प्लेजर मालूम होता है कि सभी संभावित उम्मीदवार एक साथ यात्रा कर रहे हैं, तो टिकट तो जाहिर सी बात है किसी एक को मिलना है। तो क्या ये दिखेगा जब एक को टिकट मिलेगा, एक साथ आप लोग कैंपेन करेंगे जन स्वराज के लिए? निश्चित रूप से जो आज जब संभावित जैसे आप दूसरे पार्टी में देखेंगे, संभावित कोई भी एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो जदयू में हो, चाहे वो बीजेपी में, सब एक दूसरे के वैचारिक तौर पे शिकायत बोलने में। लेकिन जनसुराज हम लोग विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं। अभी आपको 4 ही आदमी यहाँ दिख रहा होगा, 2 आदमी आज किसी कारणवश नहीं आ सके, लेकिन 6 ही आदमी आज भी साथ हैं और टिकट कोई भी एक आदमी को मिलेगा उनके साथ 5 आदमी कदम से कदम मिला करके हम लोग आखिरी दम तक साथ रहेंगे। हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम लोग साथ हैं। और सबसे पहले हम लोग जनसुराजी हैं, उम्मीदवार नहीं हैं। हम लोग हमेशा साथ रहेंगे एक और जन स्वराज को आगे बढ़ाने के लिए जो है हम लोग तत्पर रहेंगे और बिहार की जनता से अपील करेंगे कि वो भी हम लोग के साथ आगे बढ़ करके सरकार को बदले। आवाज दो, आवाज दो। अररिया विधानसभा क्षेत्र में आज जन सुराज कार्यकर्ताओं ने बिहार बदलाव यात्रा निकाली। इस यात्रा में युवाओं और स्थानीय लोगों ने जबरदस्त जोश और समर्थन दिखाया। यात्रा का मुख्य संदेश था कि अब बिहार में पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 30 से 35 वर्षों से सत्ता पर काबिज दलों लालू, नीतीश और भाजपा ने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है और जन सुराज उसका विकल्प बनेगा। इस यात्रा की खास बात यह रही कि सभी संभावित प्रत्याशी एक साथ शामिल हुए। इनमें जिला अध्यक्ष अली रेजा, डॉक्टर फहद आरा, रंजीत सिंह, फैसल जावेद यासीन, कस्बा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी सौरव कुमार सुमन और जन सुराज नेता समी रऊफ समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा आज प्रेमनगर, चंद्रदेई, बनगामा, पैकाटोला सहित आधे दर्जन पंचायतों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने जन सुराज कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपना समर्थन जताया। स्थानीय कार्यकर्ताओं का मानना है कि बिहार में अब बदलाव की बयार चल पड़ी है और जनता का अपार उत्साह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हम लोग का मकसद है कि हम लोग जन जन तक, उसके घर घर तक अपनी बातों को रखें और माननीय प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा पूरे बिहार में चले थे, उसी तर्ज पे चूँकि वो 5654 गांव ही चल पाए और 8000 कुछ गांव यहाँ पे पूरे बिहार में हैं, तो उसकी भरपाई के लिए हम लोगों ने सारे कैंडिडेट जो भावी प्रत्याशी जितने भी हैं एक विधानसभा में, सब कोई मिल करके हम लोग लोगों के द्वार द्वार पे जा करके अपनी बातों को रख रहे हैं। 79 साल बीत गए, जो भी सरकार या जो भी पार्टी जिनको भी टिकट दिया, लोगों ने आँख बंद करके उसको वोट दिया और जिताने का काम किया। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 80 साल के बाद में हम लोग आए हैं, नई पार्टी है, नया जोश है, नया अनुभव है और नया दौर है। उसको देखते हुए हम लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि एक बार जो माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अपने बच्चों का मुंह देख करके एक बार वोट दीजिए, ताकि हम, अगर मेरी सरकार बनती है तो जो बच्चे आज गरीब हैं और बिहार का जो बदहाली है उससे दूर करने के लिए, जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव, डोर-डोर, बच्चे, बूढ़े, औरतें, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, सबको अपनी बात बताने के लिए हम लोग ये पद यात्रा कर रहे हैं। आपने पहले भी आवाज़ उठाई है और आप यात्रा भी कर रही हैं, और क्योंकि आपका मेजर कंसर्न एजुकेशन रहा है, तो इस यात्रा में आप कैसे संदेश दे पा रही हैं? देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल उठता है, शिक्षा का जो अभी की स्थिति है वो बिल्कुल जर्जर हो गया है। आप दूर मत जाइए, अररिया को देखिए।
अररिया में हमारा 100 बच्चा में 60 बच्चा जो है मजदूरी करने दिल्ली, पंजाब, गुजरात जा रहा है। जो 40 बच्चा बचता है उस 40 बच्चा के लिए एक DLED कॉलेज अररिया में नहीं है, एक BEd कॉलेज नहीं है, या फिर एक अगर वो टेक्नीशियन ही कोर्स करना चाहेगा तो एक पैरामेडिकल तक नहीं है। आप बगल के ज़िला को देख लीजिए, किशनगंज को देखिए, पूर्णिया को देखिए, कटिहार को देखिए, मैं मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, BEd कॉलेज है, DLED कॉलेज है, सारे कॉलेज का भरमार है। तो अररिया क्यों इतना शोषित रहा? आज़ादी के बाद से यहाँ MLA MP बनते रहे और उनके दिल दिमाग में ये एहसास पैदा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ की जो जनता है, उसका बच्चा के लिए स्कूल कॉलेज चाहिए। वो बच्चा अगर शिक्षित नहीं होगा तो फिर उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ को किसी नेता ने नहीं सोचा और जो भी नेता बने वो अपने खजाना को भरते रहे। लेकिन यहाँ के जनता का, मेरा और आपका सभी का दोष है कि हम कभी इस चीज़ को नहीं सोचे कि हमारे प्रतिनिधि जिसका हम चुनाव कर रहे हैं वो पढ़े लिखे होना चाहिए, हायर एजुकेटेड होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जो हमारी बात को विधानसभा में उठा सके, हमारी हक हकूक की बात कर सके, हमारी जो है विकास की बात कर सके। इन सारी चीज़ का सोच हम जनता में भी पैदा नहीं हुआ। और हमारे जितना भी अररिया की जनता है वो अपने प्रतिनिधि से भी कभी MLA MP जो से मिलते हैं वो ये नहीं पूछते हैं कि आपका बच्चा तो जो है अमेरिका में पढ़ता है, विदेश में पढ़ता है, लेकिन मेरे बच्चा को पढ़ने के लिए, गरीब के बच्चे के पढ़ने के लिए अररिया में एक कॉलेज स्कूल स्थापित क्यों नहीं किए? थैंक यू। यात्राएं तो सभी पार्टियां निकालती हैं, और आपके जनस्वराज में क्या अंतर है? जनस्वराज का अपना एक विचारधारा है जो घर घर तक पहुंच गया है। अभी इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को घर तक घर सिंबल ही पहुँचाना है, इसीलिए हम लोग आ रहे हैं। और ये यात्रा बिहार के 243 विधानसभा में चल रहा है और लगातार एक हफ्ता चल रहा है। तो हम हर पंचायत को 300 पंचायत को कवर करेंगे और आम पब्लिक का जो समर्थन मिल रहा है, आम पब्लिक का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप देखेंगे बड़ा काफ़िला है, हम जहाँ जहाँ बढ़ते जा रहे हैं लोग हमारे साथ अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। तो ये यात्रा जो है बिहार को बदल के रख देगा, एक बेहतर बिहार का निर्माण करेगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में एक निश्चित तौर पे एक बड़ा बदलाव होना है, लेकिन अररिया कहीं इससे पीछे ना छूट जाए, इसके लिए लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। और इस बदलाव का जो गवाह है और भागीदार है और जो वोटर्स हैं वो अररिया विधानसभा भी होगा। इस क्रम में हम लोगों के सामने बात कर रहे हैं और लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पीड़ित न हो, चाहे वो किसान हो, छात्र हो और शिक्षक हो, या कोई भी बिहार का जो भी निवासी है वो भ्रष्टाचार से पीड़ित है। इसलिए बदलाव एकदम तय है और बदलाव होकर रहेगा। किसान जी के द्वारा सभी जितने भी संभावित विधानसभा प्रत्याशी हैं, सभी विधानसभा में उनके द्वारा बिहार बदलाव यात्रा का शुरुआत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के जन जन तक जागरूकता पहुंचाना है, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि जागरूक जब तक जनता नहीं होगा, जनता अपने हक अधिकार का बात नहीं करेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो जनस्वराज हो या और कोई भी हो, उसको किसी भी तरह का जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो उसको मिल नहीं पाएगा। जहाँ तक बात रह गई, आज जब हम लोग जो जिस परिवेश से आते हैं उस परिवेश में जब हम देखते हैं तो आज पंचायत से लेके जिला तक सभी तौर पर सभी जगह पे व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं है, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, सभी न कहीं रूप से वो भ्रष्टाचार से पीड़ित है। इसका हम जीता जागता उदाहरण आपको दे सकते हैं कि आज जो बिहार में जो मौजूदा जो खाद वाला जो प्रकरण चल रहा है, खाद का दुकान का जो सिस्टम चल रहा है, उसमें सरकार के द्वारा सभी खाद का मूल्य निर्धारित किया गया है। जैसे DAP का 1250, यूरिया का 266 रुपये, लेकिन ये मिल कहीं भी नहीं रहा है। पूरे बिहार में आज यूरिया 350 से 400 रुपये में मिलता है, DAP 1500 से 1600 में मिलता है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार की भी चेतना जागृत होनी चाहिए। आप कितना दोहन करोगे यहाँ के पब्लिक का? आज मान लीजिए कोई मोटेशन कराने जाता है उसको 20,000 25,000 लगता है, कोई आय निवास जाति बनाने जाता है उसको 1,000-1,500 रुपये लगता है, कोई थाना में जाता है उसको पैरवी में पैसा लगता है। किसी भी तरह का कोई भी योजना जो सरकार के द्वारा लाया गया है, यहाँ तक आप इस चीज़ को मानिए कि जीविका दीदी के द्वारा जो 2 लाख का प्रलोभन दिया गया है, 2,10,000 का,
उसमें भी 10,000 का किस्त में 2,000 घूस लगा है। जियो टैग कराया गया इंदिरा आवास का, उसमें भी 2,000-2,500 रुपये का घूस लगा है। तो ये सब चीज़ सच्चाई है, इसको यहाँ के पब्लिक को फेस करना है, ये चीज़ वो जानता है। और हम लोग का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसको जागरूक करें कि आप सरकार के विरोध में आइए और सरकार को बदलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बिहार का भला कम से कम ये 2 गठबंधनों के हाथ में नहीं होने वाला है। धन्यवाद।